नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, जब अकेले पड़ जाओ, जब लगे कि जीवन में अब कुछ न प्राप्त करने को बचा है न खोने को, जब लगे कि सब कुछ खो रहा है, आप एकदम से असहाय हो चुके हो, तब एक बार इस वीडियो को जरूर सुनना। हमें पूरा विश्वास है आपको जीवन जीने का मार्ग भी मिल जाएगा और एक सही गाइडलाइन भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, जो मेष वाले होते हैं ना, थोड़े से सनकी होते हैं, अपने मन के करने वाले होते हैं, पर रिश्तों को निभाना जानते हैं। रिश्तों को निभाना जानते हैं, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते, हर किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार। लेकिन जब इन्हीं का वक्त आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता, और तब ये इतने चोट खाते हैं कि ये संभल जाते हैं। जब एक बार ये संभल जाए तो फिर इन्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने दम पर लगभग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मात खा जाते हैं, थोड़ी सी चंचलता होती है इनमें, और ये चंचलता अक्सर इनको भटका देती है मार्ग से। कई बार तो आप जीवन में भावनाओं में बहकर बहुत सारे मुश्किलों को फेस करते हैं। कई बार आपके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रधानता होती है, और सूर्य, एक बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दे, आप एक नियम बना लें कि रोज आपको भगवान सूर्य को प्रणाम करना है सुबह उठकर, और 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। क्योंकि आप जब डेली उठकर सुबह सुबह प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी जो आपको सही गलत डिसीजन लेने में मदद करेगा, जो आपको राह में आ रही परेशानियों को बाहर निकलने में आपको मदद करेगा, और फिर यहाँ से आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो आपको ये खुद तय करना है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। क्योंकि थोड़ा सा सब मेष वाले जो है ना, थोड़े से चंचल होते हैं, तो मेष वालों की जो चंचलता है वो कभी कभी भटकाव भी देता है। अब इन भटकाव से कैसे निकले? तो मेष वालों, एक बात हमेशा ही याद रखिए, जीवन जीना इतना भी सरल नहीं है, लेकिन सरल है। जब आपको लगे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, जब आपको लगे आप खो रहे हो, जब आपको लगे ना नौकरी मिल रही है, ना व्यापार में सफलता मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा आप करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, जब आपको लगे कि कोई आपके दिल की बातें समझने को तैयार ही नहीं, जब आपको लगे आपके दिल से हर कोई खेल रहा है, तब सच में आप अकेले तो पड़ जाओगे। लेकिन इनसे बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। कभी कभी आपको लगता है जैसे अपना सर ही फोड़ लें। हमने बहुत सारे मेष वालों को देखा है, गुस्से में मोबाइल भी तोड़ते हैं और गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको छोड़ दीजिए, ये खुद शांत होंगे, क्योंकि इनके पास दिमाग भी बहुत अच्छा है, और ये अपने दम पे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनका दिमाग चलता फिरता कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर सही जगह पे करें तो फिर आप पीछे मुड़कर ही नहीं देखोगे। लेकिन क्या करें, अकेलापन कुछ ऐसा ही होता है, और मेष वालों के साथ होता है जैसे चंद्रमा है ना, घटता बढ़ता रहता है। जैसे अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, पूर्णिमा आएगा, फिर पूर्णिमा के बाद घटकर अमावस्या होता है। चंद्र कलाओं की भांति इनका मूड भी बदलता है। जब मूड अच्छा है तो ये सब कुछ प्राप्त कर लेंगे एक झटके में, 2-4 दिन में। जब मूड गड़बड़ हो जाए तो सब छोड़ देंगे, जाओ जो होना है होने दो। अब मेष वालों, शायद आपके मूड के कारण भी अकेलापन में आप आ जाते हो, लेकिन जो आपको से सच्चा प्यार करता है ना, वो आपको हर कदम पर साथ देगा, वो आपको हर कदम पर सहारा देगा। और फिर अब आप बोलोगे कि है ही नहीं कोई ऐसा जो हमें इस गहरी खाई से निकाले। समझ में नहीं आता अपने करियर को किस दिशा में ले जाए, समझ में नहीं आता है हम क्या करें, हम हार चुके हैं। तब क्या करोगे? सर पटकोगे? बिल्कुल नहीं। सबसे सच्चा साथी कौन है पता है? कोरे कागज और कलम, पेन। अब उस कागज ले लें, पेन ले लें, जितनी मन में तकलीफ है, दुख है, दर्द है, लिखते जाइए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, तीसरी बार खुद मन नहीं करेगा लिखने का, बोर हो जाओगे, फिर बोले छोड़ो हटाओ, अब आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों में क्या पढ़ना। खुद ही कहोगे, किसी को अपना तकलीफ कहना नहीं है। हाँ, कुछ बातें आप अपने माँ से शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके माँ और आप अपने माँ के बहुत करीब होते हो। वैसे तो आप पिता के भी करीब होते हैं, पर दिल की बातें अक्सर बच्चे माँ से ही करते हैं।
वो बच्चे बड़े भी हो जाए फिर भी माँ से ही करेंगे। कई बार छिपाते भी हैं, पर सारी बातें छिपाना भी सही नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हम अपने तकलीफ को अपनों से शेयर करते हैं तो उसके हमें मलहम मिल जाते हैं, दवाई मिल जाते हैं, सही मार्ग मिल जाते हैं। तो घुटना नहीं है, ज़्यादा परेशानी हो पेन कागज में ले लिखे फेंके, कोई दोस्त अपना नहीं होता। किसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिल की बातें किसी को बताई उस दिन वो आप ही को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं और फिर ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। आज भले ही जिस अवस्था में हो, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप सफल हो जाओगे तब आपको लगेगा बेकार ही हमने कहा इनको। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, गलतियां मत दोहराइए, जो हो गया सो हो गया। आप बुद्धिमान हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढिए, क्योंकि अगर आप रास्ते ढूंढोगे एक नहीं 1000 मिलेंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे, ये भी प्रश्न है। बहुत सिंपल है। जो मेष वाले होते हैं अक्सर इनके साथ क्या होता है ना, जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। यानी अब पढ़ाई कर लिए इंजीनियर की, पहुंच गए कहीं और। अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, यूट्यूब में भी बहुत सारे बच्चे अच्छे एक्टिव हैं, बहुत सारे इंजीनियर भी हैं। तो चलो अच्छा है, क्योंकि टैलेंट तो है तभी तो आए। कहने का तात्पर्य, मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, कुछ और करने लगे। आपने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, अब कुछ और कर रहे हैं। यानी कुछ भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है इनके जीवन में, अक्सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे, जिस चीज़ में आपको मजा आ रहा है वही काम करें। जो आपके सपने हैं, सपनों के लिए भी 10 मिनट निकालें रोज समय, और फालतू की चीज़ों में ना पड़े। वैसे भी मेष वाले फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते, पर इनको सम्मान लगभग हर कोई देता है। पर क्या करें, अपनों से ही हार जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे ना, जो लोग आज आपको धोखा दे रहे हैं वही आपको सलाम करेंगे, आपके पीछे आगे पीछे डोलेंगे, आपकी बड़ाई करते नहीं थकेंगे। अक्सर आपके साथ होता है, गैर तो गैर अपने ही पीठ में ही छुरा भोगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कौन से रिश्ते कब धोखा दे जाए, कौन से लोग कब इस्तेमाल कर जाए, पर करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन तो आपको आगे ही बढ़ना है। और मेष वाले सब कुछ प्राप्त करते हैं अपने जिद से, जिद्दी भी बहुत होते हैं। अगर जिद में आ जाए नहीं हमें चाहिए तो वो प्राप्त करके रहेंगे। और ये जिद अब आपको करना है सकारात्मक चीज के लिए, निगेटिव के लिए नहीं, सकारात्मक। अगर कोई आपको छोड़ना चाहता है तो उसकी इच्छा, उसको छोड़ने दीजिए। आप इस काबिल बन जाओ कि वो खुद आपके पास सॉरी बोलने आए और कहे हमने गलती की। तब आपको लगेगा आज अगर आप सफल हो तो इसके पीछे भी भगवान की कुछ मर्जी थी। तो आपको अपनी काबिलियत को धरातल पर लाना होगा। आप जिस चीज के लिए बने हो वो चीजें आपको करनी होगी। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगते हो उस दिन दुनिया जहां आप जीत लेते हो। तो खुद से प्यार करो, अपने छुपे हुए प्रतिभा को निकाले। रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ही सही अपने हुनर को और निखारने में समय दीजिए। फिर देखिए कैसे आप सफलतम लोगों में गिने जाते हैं। और छोटी छोटी बातों में जिरह करना, छोटी छोटी बातों को लंबा खींच लेना, कभी कभी आप ऐसा कर लेते हैं, इन चीज़ों को छोड़ दें। ये चीज़ें कभी कभी आपके अपनों को भी हर्ट कर जाता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को छोड़ ही दें। अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें नहीं करने से अच्छी है तो मत करें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। जैसा कि हमने कहा, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़े, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर सही डिसीजन लोगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, चंचलता से बचाव होगा। और जब भी मौका मिले एक बार सुबह या शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर लाइफ टाइम रहती है, बरसती है उनका आशीर्वाद। तो ये चीजें तो आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए काफी है। अकेलेपन दिमाग में होता है, वहां से निकलिए और निगेटिव सोच बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि निगेटिव सोच व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है, अंधकार की ओर ले जाता है। लेकिन आपकी अच्छी सोच, यकीन मानिए, आपको कामयाबी ही देगा। हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। हर हर महादेव। अगर अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।